Hello, good morning, my dear students। ट्रेनिंग अवेयर के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, फाइनली वो दिन आ गया क्या कि जितना हमने अब तक की क्लास में सीखा था उसको करने का समय आया। मतलब हमने जो इस टॉपिक्स पे काम किया है, जो इस टॉपिक्स पे हमने अपनी लर्निंग की है, उसको किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस में यूटिलाइज करेंगे, उस अप्रोच को किस तरह से यूज करना है, उसको सिखाने के लिए मैं आपको आज क्लास लेकर आया हूं। मैं आपको जो सिखा रहा था बेटा, वो सिखा रहा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो हमने ये सब चीजें सीख ली थी। आज हमें बात करनी है कि उन लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। कि सर, यदि हमारे सामने कोई लीनियर इक्वेशन आ जाती है और हमें उसमें उस अननोन नंबर की वैल्यू अगर निकालने के लिए कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसी के लिए ये क्लास करेंगे और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा 3 मेथड। मतलब हम लीनियर इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा, उनको हम 3 अप्रोच से कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब उनको 3 अप्रोच लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। बोलो, है कि नहीं। तो जो हमारा पहला वाला मेथड रहेगा उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। जो दूसरा वाला है बेटा उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। और जो थर्ड है हमारा उसको बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड। ये तीनों मेथड्स मैं आपको आज सिखाऊंगा और इसके साथ ये पूरा टॉपिक्स हो जाएगा कंप्लीट। ओके, देखिए पहला मेथड्स क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। इसी एग्जांपल्स को हम तीनों मेथड्स में अप्लाई करेंगे और आपको ये भी पता लग जाएगा कि डिफरेंस क्या है तीनों। ठीक है, तो जैसे हमारे पास बेटा एक सवाल है x-3। हमारे पास एक क्वेश्चन है x-3 इक्वल टू 7। बोलो, तो क्या ये इक्वेशन है? हाँ सर, इक्वेशन है, बिल्कुल है कि नहीं। सर वेरिएबल कितने हैं? सर एक। सर इसकी पावर कितनी है? सर एक। इसी आधार पे मैं कह सकता हूं कि ये इक्वेशन है। लेकिन बेटा होता क्या है, जब हम इस इक्वेशन में ये साइन देखते हैं इक्वल टू का, ये वाला, राइट। तो आप देखते होंगे जिस तरह से एक बैलेंस होती है, मतलब जो तराजू होती है, तो उसके उसके एक मतलब जहां पे वो बैलेंसिंग का एक सिंबल होता है, तो उसका उसके साइड में एक एक पार्ट होता है। मतलब एक पार्ट इधर होता है और एक पार्ट इधर होता है, राइट। तो आप देखते होंगे जितना आप वेट रखते होंगे उतना ही आप अपना सामान लेते होंगे इस तरह से। मतलब इक्वल करते हैं उसको, उसके वेट के अकॉर्डिंग ही आप उसका जो आपके पास आर्टिकल्स होता है उसका वेट कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो इसलिए इक्वेशन में भी क्या होता है कि जब हम इस इक्वल टू को देखते हैं और आप ऐसे खड़े हो जाओ बेटा और आप मुझे बताओ ये मेरा कौन सा हाथ है, तो आप कहोगे सर ये आपका सीधा है। तो बेटा जो हाथ सीधा होता है उस तरफ जो नंबर्स लिखी होती हैं या उस तरफ जो पार्ट्स लिखा होता है इक्वेशन का, उसको बोला जाता है राइट हैंड साइड। समझ पा रहे हो? आप देखो मेरा हाथ है ये सीधा, जिस तरफ से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा, इसका जो पार्ट हो जाएगा, इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड। और जो इस इक्वेशन के दूसरा वाला हिस्सा बचा, मतलब इधर वाला, ठीक है, ये मेरे हाथ के उल्टी तरफ है। उल्टा मतलब दाया, है ना। तो बाया मतलब लेफ्ट, ठीक है, ये हो जाएगा लेफ्ट। तो लेफ्ट के होने के बाद ही इसका नाम पड़ा लेफ्ट हैंड साइड। मतलब आप ऐसे समझ लो कि जो हमारे उल्टी तरफ लिखा हुआ है, उल्टे हाथ की तरफ लिखा हुआ है, उसका नाम है लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट साइड की तरफ लिखा हुआ उसका नाम है राइट हैंड साइड। ऐसे है। लेकिन जो बच्चे उल्टे हाथ से लिखते हैं उनके लिए नहीं है। कभी आप वो बच्चे भी सोचने लग जाएं इसमें कि हम तो इस वाले हाथ से लिखते हैं तो हमारा ये वाला सीधा हो गया, राइट। ऐसा नहीं है, उनके लिए नहीं है ये, है ना। हाँ, तो ये हो गया राइट हैंड साइड और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट। इसमें दो हिस्से होते हैं इक्वेशन में। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब हम करते क्या है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम पहला वाला मेथड अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। इसका नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, आइए इसको समझते हैं। देखो, आपको इसको लगाने के लिए क्या करना है, एक आपको इस तरह से एक टेबल क्रिएट करनी है, ये रही, राइट, इस तरह से। देखो आप, ठीक है। और आपने इसको ऐसे करके डिवाइड कर लिया 3 पार्ट में। 3 पार्ट में क्यों?
क्योंकि आपको एक पार्ट में लिखना होगा उस वेरिएबल का नाम, वो कौन है, एक्स। यहां लिखना पड़ेगा आपको एक्स, ठीक है। उसके बाद मैं पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, राइट, ये ले लेता हूं। उसके बाद आपको लिखनी पड़ेगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब x माइनस 3, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड लिखना पड़ेगा आपको यहां पे, ये लिख लिया आपने। अब क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं बेटा x की क्या क्या रखे हैं वैल्यू, जो 3 में से, और जो 3 को कम करके 7 बना दे। तो इतना तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो x की वैल्यू होगी वो 3 से बड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इस x की वैल्यू को 3 से छोटी रखते हैं तो बेटा आंसर आपका नेगेटिव हो जाएगा। देखो कैसे, मान लीजिए आपने 1 रख दिया, तो 1 माइनस 3, बताओ कितना आएगा, आप कहोगे सर -2 आ जाएगा ये तो, और हमारा आंसर कितना है बेटा 7, मतलब हमें आंसर कितना चाहिए 7, और 7 एक नंबर है पॉजिटिव, बोलो तो वो कब आएगा, जब हमारा इस x का जो मान है वो 3 से बड़ा होगा। अब 3 से बड़ा क्या होता है बेटा 4, तो देखो यहाँ पे x का मान 4 रखा, देखो 4, तो 4 रखो यहाँ पे, 4 माइनस 3, मतलब 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना है 1। नहीं, हमारा ये वाला आंसर नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि हमारा कितना आंसर आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए 7, और जिस x की वैल्यू को रखने पर हमारा आंसर 7 आ जाता है वही उस x की वैल्यू हो जाएगी। ये क्या बात हुई सर? देखो मैं बताता हूं, अब यहाँ पे जैसे 5 रखा हमने, 5, तो 5 रखो यहाँ पे, 5 माइनस 3 कितना आ गया बेटा 2, ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। ऐसे ही आप 6 रखोगे, 7 रखोगे, है ना, फिर 8 रखोगे, फिर 9 रखोगे, और फिर 10 रखोगे। एक बार मैं देखो 10 रख कर देखता हूं, देखो एक बार, ये रख दिया 10, अब रखो यहाँ पे 10 माइनस 3 कितना आ गया बेटा 7। अरे वाह, आप खुद देखो, हमारा जो राइट हैंड साइड था, देखो हमारा जो राइट हैंड साइड था, क्या वो 7 था? आप कहोगे हाँ सर वो 7 था, बोलो। तो आपने देखा कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में इस x की वैल्यू रखने पर राइट हैंड साइड के बराबर आंसर ले आए आप। तो आप अब ये देखो कि x का क्या वैल्यू रखने के बाद हमारा 7 आया है। तो आप कहोगे सर हमारा x का जो वैल्यू है वो 10 रखने पर 7 आया है। तो बेटा फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर फाइनली इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 10, खत्म। इस तरह से, इस अप्रोच से इसकी वैल्यू निकालने को हम बोलते हैं बेटा ट्रायल एंड एरर मेथड। बोलो समझ में आया? एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, राइट, देखो एक बार, क्योंकि हम सीख रहे हैं बेटा अभी ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। देखो एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x प्लस 4 इक्वल टू 9। अब आपको इस x की वैल्यू को सोल्व करना है, मतलब आपको वो अननोन नंबर निकालनी है जो हमको नहीं मालूम, और वो क्या है बेटा? वो है x। तो ये कैसे निकलेगा? इस वाले ट्रायल एंड एरर मेथड से कैसे निकलेगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको एक टेबल क्रिएट करनी है, कितने पार्ट्स वाली? 3 पार्ट्स वाली, 1 2 और 3। बोलो इस तरह से आपने कर ली है, ये लीजिए, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखना है? मैंने आपको बताया यहां पे जो वेरिएबल होगा वो लिखना है x, और यहां पे क्या लिखना है? यहां पे लिखना है आपको लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पे क्या लिखना है बेटा आपको? राइट हैंड साइड। यहां पे क्या लिखना है आपको? राइट हैंड साइड। बस आप अब क्या करो, ट्राई करो और कैलकुलेशन करते रहो, ट्राई करो कैलकुलेशन करते रहो, ट्राई करो कैलकुलेशन करते रहो, जहां तक एरर आती रहे वहां तक छोड़ते रहो, और जहां आपकी एरर खत्म हो जाए
वही आपका ट्रायल एंड एरर मेथड बन जाएगा। मतलब ट्राई करते रहो, एरर करते रहो, ट्राई करते रहो और एरर करते रहो। तो जहां पे आपका ट्राई करने से एरर खत्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो अब आप सोच रहे होंगे क्या कि सर एक्स में मतलब एक्स में प्लस किया गया 4 को, इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सर वो एक्स कितना रहा होगा जिसको 4 में ऐड करने पर 9 आया होगा। तो बेटा ये तो प्लस का सवाल है, प्लस को मतलब ऐड करने का सवाल है, तो यहाँ पे 1 से भी शुरू कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप जैसे ही हम 1 रखेंगे तो 1 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 5, और हमें चाहिए 9। ठीक, 2 रखेंगे, बोलो 2 रखो आप, देखो तो 2 रखेंगे तो 2 + 4 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6, नहीं चाहिए, हो गई एरर, है ना। उसके बाद यहाँ 3 रखेंगे, 3 + 4 इक्वल टू कितना 7 आ गया, नहीं चाहिए, एरर हो गई। उसके बाद यहाँ बेटा 4 रख दो आप, 4 + 4 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 8, नहीं चाहिए, है ना। उसके बाद जैसे ही आप क्या करेंगे x की वैल्यू 5 रखेंगे, देखो 5 + 4 कितना आ गया इक्वल टू बेटा जी 9। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल देखो एरर आपकी जो 5 रखने पर क्या हुआ, एरर खत्म हो गई, है ना। 5 + 4 इक्वल टू आ गया 9, और 9 रखने पे क्या हुआ, आपकी एरर खत्म हो गई। ओके, तो कितना आएगा यहाँ पे, इसका मतलब आप खुद देखो कि x का वो क्या वैल्यू रखा है आपने, आप कहोगे सर x का वैल्यू रखा आपने 5, और 5 रखते ही हमारी राइट हैंड साइड आ गई 9 के इक्वल, देखो 9 के इक्वल आ गई। और मैंने आपको कहा था कि जिस वैल्यू को रखने से आपकी राइट हैंड की साइड इक्वल हो जाए वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा बेटा, इस सवाल का आंसर होगा सर जी x = 5। इस अप्रोच से, इस तरह से इस सवाल को करने को कहा जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। क्लियर है, गुड। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड। ये मेथड ऑलमोस्ट यूज किया जाता है ज्यादातर, क्योंकि ये फास्ट होता है। ठीक है, इसमें बच्चे की जो अप्रोच होती है वो बहुत एडवांस हो जाती है। क्या होता है इसको समझते हैं। अब दूसरा मेथड समझते हैं, ये समझ आया, बोलो ये समझ आया। देखो इसको भी कर सकते हो आप इसी मेथड से, इस वाले सवाल को 3x = 12। देखो कैसे, देखो आपका जो क्वेश्चन है वो बेटा जी क्या है, आप कहेंगे सर 3x = 12। सेम आपको जो टेबल है बेटा वो तो सेम बनानी है, बिल्कुल उसी तरह की 3 पार्ट्स वाली, 1 2 और 3 पार्ट्स। क्लियर है, और इस तरह से आप इसको बना लें। ऐसे क्या है वेरिएबल, आप लिखोगे सर x, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा जी, आप कहोगे सर 3x है, और राइट हैंड क्या है बेटा जी, आप कहोगे सर 12 है। इतना काम कर लोगे, हाँ सर। अब बस आपको क्या करना है, आपको ये देखना है बेटा 3 की मल्टीप्लाई की गई है x के साथ तो 12 आया है। अगर कोई नंबर बेटा इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है 3 को मल्टीप्लाई किया गया है x के साथ। सही है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख के देखो 1, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 1, कितना आ गया बेटा जी 3, नहीं होगा आंसर, क्योंकि हमें लाना है कितना 12। बोलो आंसर नहीं होगा हमारा, सही है। उसके बाद यहाँ 2 रखेंगे, देखो 2 रखो, तो यहाँ रखेंगे 3 × 2, कितना हो गया बेटा जी, आप कहोगे सर 6, नहीं होगा आंसर। उसके बाद यहाँ रखेंगे बेटा 3, तो यहाँ रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 × 3, कितना हो गया बेटा जी, ये हो गया 9। सही है, उसके बाद क्या, उसके बाद जैसे ही हम देखो यहाँ पे 4 रखेंगे, 4, ठीक है। अब यहाँ पे रखो 4, 3 × 4 कितना आ गया, आप कहोगे सर 12 आ गया। बस 12 आते ही आपने देखा आपकी जो
राइट हैंड साइड थी, वो राइट हैंड साइड बराबर आ गई आपके इस वैल्यू के, है ना। क्या रखने पे? आप कहोगे सर x का वैल्यू 4 रखने से। तो बेटा जिस वैल्यू को रखने से आपकी राइट हैंड साइड की जो साइड है वो इक्वल हो गई, वही आपका क्या हो जाएगा? आपका वो हो जाएगा आंसर। x इक्वल टू कितना हो गया? 4, और 4 इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? नहीं बोलो। आप इस अप्रोच से अगर क्वेश्चन निकालते हैं तो उसको बोला जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। आज मैं बहुत अच्छे अच्छे मेथड सिखाऊंगा, ये तीनों मेथड बहुत एडवांस तरीके से, ठीक है। अभी तक आप एक सवाल को एक ही तरीके से करते आ रहे होगे, राइट। और हम इनको 3 तरह से कर सकते हैं, मतलब और भी होते हैं 2 तरीके, लेकिन वो बहुत एडवांस हो जाएंगे, मतलब बहुत ऐसे कह सकते हैं कि उनको एलिमेटेड किया जाता है उन क्वेश्चन को, तो वो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आप इन्हीं को सीख लेंगे तो ये बहुत एडवांस है, ये भी दूसरा वाला बहुत एडवांस है, ऑलमोस्ट इसी को करते हैं। अभी आप देखेंगे कुछ बच्चे कह भी रहे होंगे सर कैसे करा रहे हो आप, हमें तो ऐसे आता है। अभी बताता हूं आपको कौन सा वाला आता है, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा। अब देखो दूसरे नंबर का जो मेथड है हमारा वो है ट्रांसपोजिशन मेथड। एक मिनट, ट्रांसपोजिशन मेथड देखो इसमें क्या करते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको सीखना पड़ेगा साइन कन्वर्जन। आपको सीखना पड़ेगा साइन कन्वर्जन। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है बेटा? जैसे ये इक्वल टू का साइन है, इस इक्वल टू के साइन को देखो आप ध्यान से, और अगर इस इक्वल टू के साइन से लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट की तरफ देखो आप, अगर लेफ्ट में कोई नंबर लिखा हुआ है नेगेटिव में, तो वो इधर लाने के बाद हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर कोई नंबर लिखा हुआ है पॉजिटिव तो इधर हो जाएगा बेटा नेगेटिव। कोई नंबर लिखा हुआ मल्टीप्लाई तो इधर हो जाएगा डिवाइड। कोई नंबर लिखा हुआ है मान लीजिए डिवाइड, दिख रहा है डिवाइड, यहां पे इसको चेंज कर देता हूं। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है डिवाइड तो इधर हो जाएगा बेटा वो मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मतलब इसमें सीधा सीधा ये है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव है, अगर कोई नंबर हमारे पास नेगेटिव है तो उसका हो जाता है बेटा पॉजिटिव। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो वो हो जाती है नेगेटिव। अगर कोई नंबर हमारे मल्टीप्लाई में है तो वो हो जाती है डिवाइड, और अगर कोई नंबर डिवाइड में है तो वो हो जाती है मल्टीप्लाई। ये है इसका। और अगर ये आपको पता लग गया अब आप सवाल कर ले जाओगे। देखते हैं, देखो ये आ गया, मतलब जो प्लस माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई वाला है वो डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड वाला है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? गुड। अब देखो इसको कैसे करते हैं आगे। जैसे ये सवाल है आपके पास, इसी को करते हैं। ये सवाल लिखा हुआ है x माइनस 3 इक्वल टू 7, ये लिखा हुआ है x माइनस 3 इक्वल टू 7। आप मुझे बताओ आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आप कहोगे सर हमें तो x की वैल्यू निकालनी है बेटा। जब x की वैल्यू निकालनी है तो आप ये देखो कि इस x के साथ कौन सी नंबर है दूसरी, तो आप कहोगे सर इस x के साथ है 3। अब बेटा उस 3 को ध्यान से देखो तो आप पाओगे जो 3 नंबर है वो 3 नहीं -3 है, मतलब वो नंबर माइनस में है, माइनस में है। और मैंने आपको बताया कि जो नंबर माइनस में है अगर उसको उठा के आप दूसरी तरफ लेके जाओगे तो प्लस में जाएगी। मतलब आप इस x के साथ जो ये माइनस का 3 है इसको उठा के, इधर से उठा के इसको इधर लेके आ रहे हो, आप इधर लेके आ रहे हो इधर, तो बेटा ये कैसे हो जाएगा? बोलो ये कैसा हो जाएगा? प्लस में प्लस का 3 हो जाएगा ये, क्योंकि आपने इस 3 को जो इक्वल टू के लेफ्ट में लिखा हुआ था आप उसको अब इक्वल टू के राइट में लेके जा रहे हो। तो जब हम नंबर्स को क्या करते हैं, रिप्लेसिंग करते हैं उनकी पोजीशन से, मतलब लेफ्ट से राइट में लेके जाते हैं या राइट से लेफ्ट में लेके जाते हैं, तो अपने जो उसके सिंबल होते हैं वो उसके साथ अपोजिट में आती है।
अपोजिट का मतलब अगर ये नेगेटिव देखो माइनस के 3 में है तो ये उठ के जाएगी दूसरी तरफ, तो ये प्लस के 3 में जाएगी। बस 7 और 3 कितने होते हैं बेटा? तो आप कहोगे सर 7 और 3 होते हैं 10। देखो इस वाली अप्रोच से भी आपका आंसर 10 आया है, और आपका जो ट्रायल एंड एरर मेथड था उससे भी आपका इसका आंसर 10 ही आया था। मेथड ही तो चेंज कर रहे हैं बेटा, आंसर थोड़ी बदल जाएंगे। बोलो आंसर बदल दोगे क्या? नहीं, आंसर नहीं चेंज कर सकते आप, मेथड चेंज कर सकते हो। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे या जिस मेथड को आप बहुत अच्छे से सीख लो उसी पे काम कर देना। हो गया, क्लियर, क्वेश्चन खत्म। बोलो ये आ गया। अब देखो इसको कर लो, इसको कर लो आप। देखो ये लिखा हुआ है x प्लस 4 इक्वल टू 9। बोलो अब हमको किसका वैल्यू चाहिए? आप कहोगे सर x का वैल्यू चाहिए। तो x के साथ कौन है सर? प्लस का 4 है सर, इसको उधर ले जा रहे हैं हम, इस इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो बेटा जब आप इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये नंबर प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस का। अब बताओ आप कितना बचा? आप कहोगे सर 5 बचा। देखो इसका आंसर 5 ही था ना, आ गया 5। समझ गए? तो आप इस वाले मेथड को ज्यादा करते हैं। अब समझ में आया कि आपके इस मेथड का नाम क्या है, जिस मेथड से आप सोल्व करते हैं? इसका नाम है ट्रांसपोजिशन मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसफर की जाती है पोजीशन को, ट्रांसफर किया जाता है पोजीशंस को। किसकी? नंबर्स की, जो सिंबल के साथ होती हैं। ठीक है, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान है ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना और पढ़ना, बस पढ़ने की लगन हो बच्चे के अंदर, है ना। आग ज्वाला भड़क रही हो उसके अंदर कुछ करने गुजरने की, तो कर ले जाएगा, है। चलो अब देखो इसको देखते हैं, बैलेंसिंग को। क्या होता है बैलेंसिंग? ठीक है, मैं आपको तीनों सिखा दूंगा आज, फिर आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके देखो अब आता है हमारा थर्ड वन, बैलेंसिंग। ये क्या होता है सर? देखते हैं इसको। देखो इसको देखो, इसी से करते हैं। मैं एक ही सवाल को तीनों एग्जांपल्स पे या तीनों मेथड्स पे अप्लाई कर रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस मालूम हो जाए। ठीक है, अभी करेंगे, बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे अभी। देखो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग मतलब हमें इधर भी बैलेंस करना, इधर भी बैलेंस करना। देखो जैसे क्या होता है, मान लीजिए आप जैसे तराजू यूज करते हैं, तराजू है जो बैलेंस होती है आपकी। तो मान लीजिए आपको 1 किलो 1.5 किलो चाहिए या 1 किलो चाहिए, कोई चीज चाहिए, मतलब आपको चीनी चाहिए 1 किलो। तो आप क्या करते हैं, एक तरफ बाट रखते हैं वो, है ना, जिससे कैलकुलेशन करते हैं, और एक तरफ वो चीनी रखेंगे आर्टिकल्स, राइट। समझ रहे हो नहीं? मान लीजिए कि दुकान वाले पे एक बाट है 500 500 ग्राम का, और एक है मान लीजिए 200 ग्राम का। तो कितना हो जाएगा बेटा? 700। तो इधर कितनी चीनी आएगी अभी? 700। क्योंकि एक 500 ग्राम का, एक 200 ग्राम का, तो 700 ग्राम हो गया, तो इधर भी 700 ग्राम चीनी आएगी। लेकिन आपको क्या चाहिए थी? आपको चाहिए थी 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो कितने ग्राम की कमी पड़ रही है? आप कहोगे सर 300 ग्राम की कमी पड़ रही है, 700 हो गया। तो बेटा जैसे ही वो 300 ग्राम इधर रखेगा तो इसका मतलब क्या होगा? 300 ग्राम इधर रखेगा तो 300 ग्राम चीनी इधर रखेगा तुरंत, ताकि वो बैलेंस कर दे, बराबर कर दे उनको। इस तरह की अप्रोच को बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड। तो सर यहां कैसे करेंगे? सर देखो यहां कैसे करेंगे बेटा जी, आपको चाहिए x की वैल्यू, और आप मुझे बताओ x के साथ जो नंबर है दूसरी, वो नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है? आप कहोगे सर x के साथ जो नंबर है वो -3 है, मतलब नेगेटिव में है। तो बेटा आपको बैलेंस कैसे करना है? देखो बैलेंस करने के लिए क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 5, और आपको ये बैलेंस करनी है, तो दूसरी नंबर कितनी चाहिए? दूसरी नंबर कितनी चाहिए? तो आप एक बच्चा कहेगा सर इसमें यदि हम -5, मतलब इसमें से इतनी ही घटा दें, 5 में से 5 ही घटा दें, तो कितना आ जाएगा बेटा? 0। तो ये बैलेंस हो गया। अगर हमारे पास एक नंबर है -5, तो कितना चाहिए हमें? +5। तो देखो कट के कितना आ गया? 0। तो नंबर बैलेंस कब होती हैं? जब वो सेम नंबर हो लेकिन अपोजिट साइन के साथ।
नंबर तो सेम हो, 5 हो तो 5 हो, लेकिन उनके जो चिन्ह हो, उनका सिंबल हो वो अपोजिट हो, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है 10 और कहीं पे मान लो अब वो कह रहा है कि इस नंबर का बैलेंसिंग नंबर चाहिए, तो ये 10 जो लिखा हुआ है बेटा ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि जिस नंबर के आगे कोई कोई सिंबल नहीं होता वो भी प्लस की होती है तब तक जब तक कहे ना तब तक। अगर 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और अगर अगर ये नेगेटिव होगा तो ऐसा लिखेगा -10। तो बेटा इसमें से -10 ही कम कर दो, देखो कितना आ गया, 0 आ गया। कोई भी ले लो रैंडम वट एवर, ठीक है। अगर वो माइनस की है तो प्लस का जोड़ दो, और अगर प्लस की है तो माइनस का, ऐसे करके 0 आ गया, 0 आ गया। बोलो हाँ या ना, ये होता है। जैसे देखो यहां लिखा हुआ है x-3, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, x-3। अब ये नंबर नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, प्लस के 3 जोड़ना है। और अभी मैंने क्या बताया था कि अगर आप जितना बाट बढ़ा रहे हैं तराजू के अंदर, आर्टिकल्स भी उतना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बोलो। तो बेटा आपने इधर प्लस का 3 तो ऐड कर दिया, तो आपको इधर भी करना पड़ेगा प्लस का 3। हो गया बैलेंस, क्योंकि जितना इधर जोड़ा है उतना ही इधर जोड़ा है, जितना इधर घटाओगे उतना इधर घटाओगे, जितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इधर उतने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इधर, जितने नंबर से डिवाइड करोगे इधर उतने नंबर से डिवाइड करोगे इधर। ये है बैलेंसिंग। मतलब अगर आपने इधर डिस्टर्ब किया है लेफ्ट में, तो आपको उसी सेम अप्रोच से और सेम नंबर से राइट में भी डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो देखो अब ये देखो प्लस का 3 की माइनस का 3, कितना बचा यहाँ पे, एक्स बचा सर, अब क्योंकि 0 हो गया। और इधर कितना बचा बेटा, देखो 10, देखो अभी भी आंसर आपका 10 आया नहीं आया, बोलो। अभी भी आपका आंसर 10 आया है कि नहीं आया है, देखो आप इसको कर ले जाओगे, इसको कर ले जाओ, बस बैलेंसिंग समझ लेना। बैलेंसिंग मतलब दो नंबर्स को रिलेट करके 0 लाना है, बस बैलेंसिंग ये है। देखो इसको कर लो, वो लिखा हुआ है x+4 = 9। अब आपको बैलेंस करना है ये। अब आप ये देखो कि x किसके लिए निकालनी है, x की, और x के साथ जो दूसरा नंबर है वो कैसा है बेटा, वो आप कहोगे सर प्लस का 4 है। तो आप बैलेंस करने के लिए क्या करोगे बताओ, तो आप कहोगे सर प्लस के 4 में से माइनस के 4 ही घटा देते हैं, उसी नंबर में से सेम नंबर घटा दो, बस उसके जो जो उसके चिन्ह हैं वो आपको अपोजिट करने पड़ेंगे। अगर प्लस की दिख रही है तो माइनस का कर देना, माइनस की दिख रही है तो प्लस का कर देना, मल्टीप्लाई दिख रहा है तो डिवाइड, तो डिवाइड दिख रहा है तो मल्टीप्लाई कर लो। देखते हैं अभी, अब देखो ये कर दिया आपने, प्लस का 4 माइनस का 4 इक्वल टू क्या किया है बेटा आपने, इधर माइनस का 4 कम किया है, तो आप इधर भी माइनस का 4 कम कर दो। देखो ये कट के कितना आ गया, 0, इतना इधर 0 आ गया, तो ये इधर x ही बचा, x इक्वल टू, और 9 में से 4 गया कितना बचा, 5। देखो इसका आंसर 5 ही आ रहा था ना हर बच्चे का। देखो देखो उसको कर लो आप, 3x इक्वल टू 12, इसको कर लो। आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा जी, आप कहोगे सर x की चाहिए। आप बताओ x के साथ 3 क्या कर रहा है, आप कहोगे सर x जो है 3 क्या क्या कर रहा है, तो 3 जो सर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, x जो है क्या कर रहा है, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आपको क्या करना है बेटा जी, क्या करना है बताओ, क्या करना है। आप कहोगे सर जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसी सेम नंबर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, बैलेंसिंग के लिए। भाई 3 मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो 3 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। देखो इधर 3 कट गया, और 3 4 का कितने होते हैं बेटा जी, आप कहोगे सर 12। इधर कितना बचा x, और उधर कितना बचा बेटा जी 4। देखो इसका आंसर आपका 4 ही आया था ना। देखो जब आपने ट्रांसपोजिशन मेथड लगाया था तब भी 4 आया था, ट्रायल एंड एरर लगाया था तब भी 4 आया था। कोई सा भी कर लो और वट एवर कर लो, कोई सा भी कर लो। ये तो खैर लीनियर नहीं होंगी, एग्जाम्पल थे ये, उसको करोगे तो उससे भी हो जाएगा। देखो x -7 इक्वल टू कितना है बेटा जी, आप कहोगे सर 5। अब बताओ किसकी वैल्यू चाहिए, x की। दूसरा नंबर क्या कर रहा है सर, माइनस कर रहा है 7, तो आपको क्या करना है बेटा जी, तो सर माइनस कर रहा है 7, तो हम कर देंगे +7। और बेटा जी आपने इधर किया है तो आपको ये इधर भी करना पड़ेगा।
ये देखो इससे घट गया, इधर कितना बचा, इधर बचा x, और ये कितना हो जाएगा 5 और 7, इधर कितना हो गया बेटा जी 12। देखो इसका आंसर कितना जाएगा 12। बोलो मजा आया कि नहीं आया, कर ले जाओगे। ये तीनों मेथड से बेटा जी ये आपको सीखने हैं, और आपको जब सीख लोगे आप तो मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं आपके पास क्या लेकर आया हूं, कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये 10 क्वेश्चन है, ये आपको बनाने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आपको करना है, और मुझे चाहिए इनके सॉल्यूशन चाहिए। आप पहले ऐसा करो, आप ये 10 के 10 सवाल तीनों मेथड से करो। एक सवाल में 3 चाहिए, एक सवाल में तीनों मेथड्स लगा के देखने हैं, और जिस मेथड्स को आप बढ़िया तरीके से सीख जाओ ना, बस उसी पे धमाल मचा देना। देखो बताओ कौन सा करूं, मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं तीनों मेथड से, तीनों अप्रोच से। बताओ जल्दी कौन सा करके दिखाऊं। हाँ बोलो कौन सा, 5 6, बोलो जल्दी, कौन सा भी बोल दो आप, कोई सा भी मर्जी है बोलो। 7 कर दूं, ठीक है देखो 7 करता हूं मैं, ये 7 नंबर का सवाल करता हूं, ठीक है। देखो पहला मेथड लगाते हैं। सवाल है हमारे पास, सवाल समझ में आया। सवाल है हमारे पास x बटे 3 इक्वल टू 6। हमारे पास जो सवाल है वो यहां पे लिख देता हूं मैं, x अपॉन 3 इक्वल टू 6। सही है, करते हैं इसको। पहले लगाते हैं हम हिच एंड, कौन सा है वो, ट्रायल एंड एरर मेथड, राइट। ये रहा, चलिए करते हैं। किसकी वैल्यू चाहिए बेटा जी, आप कहोगे सर x की वैल्यू चाहिए, ठीक है लिख लिया। लेफ्ट हैंड में कितना लिखा हुआ है, आप कहोगे सर x अपॉन 3 लिखा हुआ है, ठीक है। राइट में कितना लिखा हुआ, आप कहोगे सर 6 है। बोलो, बस आपको ट्राई करना है, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। ट्राई कहां से करना है, 1 से कर दो। देखो जैसे ही आप इस x की जगह पे 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/3, नहीं चाहिए, हमें कितना लाना है 6। फिर बेटा इसकी जगह रख दो आप 2, तो ये हो जाएगा 2/3, है ना। देखो तो हमें लाना है 6, नहीं चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे ट्राई करते रहो बस। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/3। 3/3 का मतलब कितना आएगा बेटा 1। हमको चाहिए कितना 6, नहीं है इसका ये आंसर। ऐसे 4 रखो, 5 रखो, इस तरह से 6 रखो, ऐसे 10 रखो, 12 रखो, है ना। बोलो समझ रहे हो नहीं, यहाँ पे 14 रखो, 15 रखो, ऐसे रखते रहो आप। बोलो तो ऐसे 16 रखोगे, 17 रखोगे। फिर देखो जैसे ही आप यहाँ पे कितना रखोगे, जैसे ही आप इस x की जगह पे मान लीजिए आपने रखा 16 रखा, देखो 16 तो डिवाइड होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये आ रहा है 16/3, नहीं चाहिए। 17 रखोगे तो कितना आएगा बेटा 17/3, नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही आप बेटा क्या रखोगे 18, देखो 18/3, देखो कितना आ गया, 3 से कटने के बाद 3 6 18, 6 आ गया। बोलो हाँ या ना, बोलो। तो यहाँ पे कितना रखना आपको x की जगह पे 18। जैसे ही आप रखेंगे 18/3, 18/3 का मतलब 3 6 18, तो कितना आ गया बेटा 6। देखो आपकी राइट हैंड साइड बराबर आ गई, नहीं आ गई। और किससे आई है बेटा, x की वैल्यू 18 रखने से आई है। x की वैल्यू 18 रखने से आई है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा जी आंसर, ठीक है। ये हुआ हिट एंड ट्रायल मेथड। बोलो क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड। देखो उसमें क्या है, इसी सेम नंबर को लेते हैं, x/3 इक्वल टू 6। सही है। अब क्या कहता है ट्रांसपोजिशन मेथड, मैंने आपको बताया था कि साइन कन्वर्जन है। देखो ये 3 क्या कर रहा है, आप कहोगे सर ये 3 जो डिवाइड कर रहा है, किसको कर रहा है डिवाइड, x को। जब इधर की तरफ ये डिवाइड कर रहा है बेटा, तो आप जब इस 3 को इधर लेके आओगे, इधर उठा के लेके आओगे बराबर से, इस इक्वल टू से दूसरी तरफ लेके आ रहे हो आप, तो इधर ये डिवाइड कर रहा है ना, तो उल्टा क्या करेगा ये मल्टीप्लाई। तो आप कहोगे सर ये इधर करेगा मल्टीप्लाई। देखो इससे कितना जल्दी आ गया आंसर, x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 18।
क्योंकि इधर ये डिवाइड कर रहा है ना, तो इधर जाके क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, तो हो गया। इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसपोजिशन। बैलेंसिंग का क्या है, देखो बैलेंसिंग समझ लो आप, जैसे लिखा हुआ है ये x/3 इक्वल टू 6। बैलेंसिंग कैसे करोगे, अभी मैंने आपको क्या बताया था। आप देखो ये 3 क्या कर रहा है, बोलो बोलो, आप कहोगे सर ये 3 जो है डिवाइड कर रहा है इस x को, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या कर दो बेटा जी, आप कर दो मल्टीप्लाई, आप कर दो मल्टीप्लाई, और एक तरफ नहीं दोनों तरफ, क्योंकि आपको बैलेंस करना है। हम निकाल रहे हैं इसको बैलेंसिंग अप्रोच से। देखो अब इधर ये इससे 3 से 3 कट गया, देखो उधर x बचा, उधर 3 6 18। बोलो क्लियर हुआ, बोलो समझ आया। ये बाकी जो क्वेश्चंस है ना आपको ये बनाने हैं सारे के सारे, और इसी के बाद आपका ये टॉपिक्स हुआ बेटा जी फिनिश। अगर किसी को बचता है कोई डाउट तो याद कीजिए मुझे ट्रेंडिंग अवेयर पे, ओके। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और गरम गरम कचौड़ी भी खाते रहिए। थैंक यू।